बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम MBP कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये MBP कॉइन की प्राइस आपके सामने है। इस टाइम MBP कॉइन की प्राइस 0.082 है और ये आज के दिन में ही आपके सामने है कि किस तरह ये कहाँ से हो के 0.78 से इस टाइम फिर रिवर्स जो दोबारा से 0.82 पे है। ये पिछले हफ्ते का अगर आप चार्ट देख लें तो एक हफ्ते के अंदर ये आपका चार्ट यहाँ से 0.65 से ये किस तरह से 0.082 पे पहुँच चुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपके सामने मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ पे रैंकिंग दिखाई थी। जरा अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको इसकी 2300 समथिंग 2300 इसकी रैंकिंग थी, जो 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी इसकी 1950 से ज़्यादा थी इसकी रैंकिंग जो है, और आज इस टाइम इसकी 1904, मतलब ये 50 दर्जे ऊपर चला गया है। तो ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक कॉइन की। इसकी जो टोटल सप्लाई है 200 मिलियन MB और सर्कुलेटिंग सप्लाई आज 15.99 मिलियन, और ये मतलब टोटल का सिर्फ 7.5% है। तो यहाँ पे ये असल में चीज़ें क्या देखने वाली होती हैं, चीज़ें हैं MBP कॉइन की जो वो वेबसाइट अगर हम ओपन करें, जो हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। हम क्या देखते थे जब पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसके रोड मैप को, हम देखते हैं उसके इकोसिस्टम को। अब यहाँ पे हमने MBP कॉइन का भी सेम रोड मैप को देखना है। असल में रोड मैप ही सब कुछ है कि आने वाले दिनों में किस तरह से उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग क्या की हुई है, क्या वो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये पिछले साल मतलब अब यहाँ पे क्वार्टर्स में चीज़ों को तकसीम किया गया है। आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च Q1, तो अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब पहले 3 महीने में, जो 2024 के पहले 3 महीने थे, तब ये टीम मोड में था। इसका नाम डिसाइड किया गया, सारा कुछ किया गया। उसके बाद ये दूसरे जो क्वार्टर था जिसमें आ जाता है आपका अप्रैल, मई, जून, जो 2024 में क्या किया गया, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट लॉन्च की गई और ये जितने भी टास्क हैं इन्फ्लुएंसर को लिए मार्केटिंग की गई, प्रेस रिलीज हुई, टोकन की अवेयरनेस लोगों को दी गई। तो इस हवाले से इस पे ऊपर ढेर सारा काम किया गया। अब जब 2024 का जो Q3 आ गया, आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर आ जाते हैं, तब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टिंग हुई, उसमें इन्फ्लुएंसर जो है वो मार्केटिंग हुई, और इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो है वो अप्लाई किया गया, जो कि आपको मैं अभी प्राइस दिखा रहा था वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर थी। जो वेबसाइट लिस्टिंग थी MBP कॉइन विजिबिलिटी के लिए वो भी आपके सामने है, और कॉइन गीको के लिए भी अप्लाई इन्होंने कर दिया, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो Q4 आ गया, Q4 में आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, और उसमें बहुत सारी जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स थी जो जहाँ पे MBP कॉइन को ट्रैक किया जा सके उनके लिए अप्लाई किया गया, और बहुत सी पर अब इस वक्त MBP कॉइन मौजूद है। उसके बाद अब 2025 आ गया। उसके पहले जो क्वार्टर था उसके अंदर वेबसाइट जो है वो रीब्रांडिंग की गई, एक्सचेंज लिस्टिंग जिसमें MEXC जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी एक्सचेंज है, उसके ऊपर इस वक्त आपका MBP कॉइन जो है वो लिस्ट हो चुका है। इसके अलावा ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाई गई, हमने देखी, सब ने देखी यहाँ पे कि ये इन्होंने जो अवेयरनेस है वो कैंपेन जो हैं वो चलाई गई। इसके बाद आ गया जो रिसेंट है, बड़ा रिसेंट, मतलब अभी अभी जो 30 जून ख़त्म हुआ है तब ये Q2 ख़त्म हुआ है।
कोर ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट मैंने आपको बताई। इसमें स्टैटिक ऑडिट इनिशिएशन जो है वो हुई, उसमें ये आपको पता ही है क्या होता है, ये सिक्योरिटी के हवाले से ये एक ऑडिट होता है कि जब भी कोई कहता है इसका मतलब है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको ऑडिट कर सकता है, इसको चेक कर सकता है। तो ये इन्होंने करवाया। उसके बाद अब आ गया, अब जो Q4 अभी चल रहा है उसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि मेनट लॉन्च होगा, फुल AI प्लेटफॉर्म रोल आउट होगा। AI प्लेटफॉर्म रोल आउट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, और 1 बिलियन जो इनका मार्केट कैप है वो इनका टारगेट है। और डिटेल रोड मैप विल बी हाइपर लिंक्ड लेटर विद डायग्राम कंप्लीट, वो कहते हैं इसके बाद इसका जो डायग्राम के साथ इसको आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें अभी तक आपको बताई गई हैं, यहाँ तक तो मैं जानता हूँ AI प्लेटफॉर्म रोल आउट तक ये तो क्लियर है। ये मैंने सारा इनको स्टडी किया है, मैंने इनको पढ़ा है। आप भी इसका रोड मैप जो है वो उसको आप वेबसाइट ओपन करें, वेबसाइट ओपन करके आप वहाँ पे रोड मैप के ऊपर जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको कंप्लीट, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। आप चीज़ों को यहाँ पे वीडियोज़ में भी देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये मतलब कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि हमने बिटकॉइन को गवा दिया हमारे पास, तब हम इसको समझते नहीं थे बिटकॉइन को, हम क्रिप्टो को ही नहीं समझते थे, हम समझते थे कि ये तो है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। फिर हमने इसके ऊपर बहुत सारे और भी कॉइन आए, हमने उनको गवा दिया। लेकिन इस वक्त आपके पास MVP कॉइन मौजूद है जिसकी प्राइस इस वक्त 0.082 है, जो कि जो हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए बहुत ही बियरेबल है। तो मतलब अगर आज मेरे पास अगर $10 भी हैं और मैं $10 की इन्वेस्ट करता हूं तो आप सोचिएगा कि मैं कितने ज़्यादा MVP कॉइन जो है वो बाय कर सकता हूं और उनको होल्ड कर सकता हूं। होल्ड करके नेक्स्ट एक और जो इसका मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, वही आपको ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करेगा, आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी आपको घाटे का सौदा नहीं है। और इसका जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है 1 मिलियन की, जो कि वो लेके आ रहे हैं, और इसका टेस्ट नेट के हवाले से डिफरेंटली जो सारा बताया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर 2025 के एंड तक का सारा जो रोड मैप है वो बताया जा चुका है। आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट Web3 का दौरा यार पढ़ा करें, इसके ऊपर रिसर्च किया करें, देखा करें चीज़ों को। तो आप इसकी वेबसाइट ओपन करके ज़रूर देखिएगा और इसके ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ये आपका फ्यूचर है और आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू ही कोई अपडेट आती है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।